एक अंकल जी थे। वह अंकल जी की जो सुरत थी ना, वह जब अपने घर पर बैठते थे तब भी उनकी जो सुरत थी ना, वह ऊपर की ओर चढ़ जाती थी। जे हमारी सुरत होती क्या है, और अगर हमने अपनी सुरत को ऊपर की ओर चढ़ाना हो, वो कैसे चढ़ेगी? इसका राज क्या है? देखो, कोई भी इंसान है, ठीक है, उसके अंदर कोई ना कोई एक कला जरूर होती है। वह जो कला होती है ना, वो उसके पास ही होती है, किसी दूसरे के पास नहीं होती। लेकिन अगर वो उस कला को बताना शुरू कर दे, फिर वह कला और भी कोई सीख सकता है। ऐसे हमारा जो सतगुरु होता है ना, जिससे हमने नामदान लिया होता है, वह उस जगह पर जा चुका होता है। वो सचखंड में रोज जाता है, सच के नाम पर रोज डुबकी लगाता है। वह फिर क्या करता है, वह हमें भी 5 नाम देता है। वो कहता है कि भाई, मैंने इस नाम का जप करके अपनी जो सुरत थी उसको मैंने शब्द के साथ जोड़ लिया। अब मैंने वो नाम तुझे दे दिया। अब अगर तू चाहे तो अपनी सुरत को उस शब्द के साथ जोड़ ले। तू चाहे तो ये नाम तुझे दिए हैं उसको केवल एक सिंपल से नाम समझ लो। अगर वो गुरु ने हमको नामदान दे दिया है ना, तो ये हमारे विश्वास के ऊपर है। अगर हम चाहे उन 5 नाम को केवल एक सिंपल सा, बहुत ही ऐसे 5 नाम ही समझ ले कि वे केवल नाम ही है। लेकिन अगर हमारे अंदर विश्वास है, हमारे अंदर प्यार है, तो वो 5 नाम भी हम ऐसे समझेंगे कि उनसे ऊपर कोई और चीज है ही नहीं। ना हमारे माँ बाप है, ना हमारे भाई बहन है, ना हमारे बच्चे हैं, ना हमारी वाइफ है। देखो, अभी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि ऐसा मैंने क्यों बोला। क्योंकि देखो, आपके जो माँ बाप है, आप उनको 25-30 साल तक अपनी जो कमाई है वो देते रहो। 25 से 30 साल अपनी कमाई उनको देते रहो। आपसे बहुत प्रेम करेंगे, बहुत ही लगाव करेंगे। लेकिन अगर आपने 3 से 4 मंथ भी अपनी कमाई ना दी कि मेरा काम करने को दिल नहीं कर रहा, मेरा दिल कर रहा घर पर बैठूं, थोड़ा समय फ्री रहूं, आपको इतना डांटेंगे, इतना डांटेंगे, आपसे नफरत करनी शुरू कर देंगे। ये फ्री रहता है, निकम्मा है, ये है, वो है। अब वो प्यार कहाँ गया जो पहले था? जो पहले था 20-30 साल प्यार था, वो कहाँ गया? फिर इसका मतलब वो पैसे का प्यार था, वो रियल प्यार नहीं था। ऐसे जो वाइफ है, अगर जो भी वो मांग रही है, सूट मांगा ला दो, मेकअप का सामान मांगा ला दो, अपने घर पर जाना है ले जाओ, मार्केट जाना ले जाओ। लेकिन जिस दिन मना किया कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, तुझे लाकर नहीं दे सकता जी कुछ, उस दिन देखना फिर कहाँ गया प्यार। ऐसे बच्चे हैं, बच्चों की डिमांड पूरी करते रहो तो बड़ा प्रेम करेंगे, डिमांड पूरी ना करो तो हम से बात ही नहीं करते, हमारी ओर देखना पसंद ही नहीं करते। लेकिन जो गुरु है ना, गुरु ये सारी चीजों से एक अलग चीज है। उसको ना तो कुछ आपसे चाहिए, ना ही वो उम्मीद रखता है आपसे। आपसे वो सिर्फ एक ही चीज की उम्मीद रखता है, वो है सिमरन और भजन और प्रेम। अगर वह आपने कर लिया ना, तो आपको अंदर से बड़ा ही आनंद आएगा, बड़ी ही खुशी मिलेगी, बड़े ही एकदम से ताजा रहोगे आप। तो हमारी जो सुरत है, मैं जो बता रहा था आपको, वो चढ़ती कैसे है। मेरे ना एक अंकल थे, तो अंकल जी ने क्या किया, अंकल जी ने नाम ले लिया, नामदान ले लिया। अब जब उन्होंने नामदान लिया ना, जो मौजूदा बाबा जी है उनसे नामदान लिया था। अब जब नामदान लिया, नया नया उनको बहुत ही ज्यादा जोश था। डेली बैठते थे, सिमरन करते थे, भजन करते थे, सिमरन करते थे, भजन करते थे, डेली बिना एक भी छुट्टी। लेकिन 3 से 4 मंथ किया, जब ना कुछ दिखाई दिया, ना कुछ सुनाई दिया, विश्वास बिल्कुल खत्म हो चुका था। वह जो अंकल जी थे ना, हुआ क्या, विश्वास था ना जो उनका, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया अपने गुरु के प्रति। कि 4 से 5 मंथ मैंने 2.5 घंटे दिए हैं, तुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ बन ही नहीं रहा, तो अब दिल नहीं करता बैठने को। अब वो जो अंकल थे ना,
अंकल जी को मैंने कहा कि जैसे जैसे मैं कहूँगा वैसे वैसे करो, ऐसा हो ही नहीं सकता आपकी सुरत ना चढ़े। वो बोलते हैं ठीक है देखते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। पहली बात जो उनको मैंने बोली, हमारा जो शरीर है ना, हमारे शरीर में आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा आलस भर चुका है। जो शब्द के साथ जुड़ा होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। अगर हमने उस परमात्मा के साथ जुड़ना है ना, हमें उस शब्द के साथ अगर जुड़ना है, हमें बड़ा ही ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। अब अगर आप बाबा जी को देखोगे ना, तो देखोगे ना जब वो चलते हैं, उनकी चाल में ही कितनी एक्टिविटी लगती है। जरा सा भी कोई आलस, जरा सी भी कोई सुस्ती, जरा सी भी कोई परेशानी, कुछ भी नहीं लगता। किसी भी गुरुद्वारा साहिब में जाते हैं तो देखो, जब हम माथा टेकते हैं ना गुरु ग्रंथ साहिब जी को, तो हम बड़े ही आलसी तरीके से, बड़ा ही ऐसे लगता है, बड़ा ही जैसे ना झुक रहे हैं, कष्ट हो रहा है, ऐसे हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे माथा टेकते हैं। लेकिन जब बाबा जी जाते हैं, आपने देखा होगा कितनी स्पीड से, कितने प्रेम से एकदम से नीचे झुकते हैं, एकदम से सीधे खड़े हो जाते हैं। तो ये इतनी उम्र, इतनी एज, फिर भी इतनी एक्टिविटी कैसे? क्योंकि ये शब्द है ना, वो शब्द जो सुरत, वो दोनों जुड़े हुए हैं। वो तो मालिक है, वो तो खुदा है। तो ऐसे अगर हम अपनी जो सुरत है ना, उसको अपने शब्द के साथ जोड़ लेते हैं, हमारे अंदर आलस, एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा आ जाएगी, आलस खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको अपनी जो सुरत है ना, उसको अपने भीतर ऊपर की ओर लेकर जाना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आलस बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। आपको ना एकदम ऐसे रहना कि एकदम से एक्टिव। जैसे किसी ने काम बोला, घर वालों ने काम बोला, उसी समय एकदम से कर दिया। कोई भी कुछ बोला, एकदम से कर दिया। ठीक है, एक तो आपने आलस नहीं रखना अपने अंदर, मन के अंदर बोझ नहीं रखना। आलस, सुस्ती, बोझ ये अपनी लाइफ से निकाल दो, अगर आपने अपने शब्द और सूरत को एक साथ देखना है। अब आपने क्या करना है? आपने अपने घर के पास एक सेंटर ढूंढ लेना है। सेंटर ढूंढना है, चाहे घर के पास है, चाहे घर के थोड़ी दूर है, जाना पड़ेगा आपको। सेंटर ढूंढना है। अब जब आप सेंटर ढूंढोगे ना, होता क्या है, अगर हमारा जो गुरु होता है ना, अगर हमारा गुरु हमसे बहुत ही ज्यादा खुश है, हमसे हमारा गुरु अगर बहुत ही ज्यादा खुश है ना, वह फिर हमें सेवा बख्श देता है। गुरु होता है ना जो हमारा, अगर हमसे प्रसन्न है, खुश है हमसे, वो फिर आपको सेवा बख्शेगा। क्योंकि सेवा एक ऐसी चीज है कि जैसे ही करते हैं उसी समय उसका फल है ना जो, वह परमात्मा में दे देता है। जैसे सेवा है ना, जो सेवा एक चीज है कि हम जैसे करते हैं ना, जैसे मजदूर होते हैं, हम अपने घर पर लगाते हैं ना, मजदूर को अपने घर पर लगाते हैं, तो होता क्या है, मजदूर जैसे ही शाम को जाने लगता है ना, तो उसकी जो पे है ना, उसको उसकी पे कर देते हैं कि ये लो अपनी दिहाड़ी। ऐसे ही जो सेवा है ना, सेवा केवल एक ऐसी चीज है, जैसे ही आप करते हो ना, सेवा करके जैसे आप खत्म कर लेते हो अपनी सेवा, आपको फल उसी टाइम उस सेवा का मिल जाता है। तो आपको क्या करना है? आपको अपने घर के पास एक सेंटर ढूंढ लेना है। आपने सेंटर ढूंढ लेना है। अब जब आप सेंटर ढूंढोगे ना, वहां पर अपना एक कार्ड बनवाओ, सेवा का कार्ड बनवाओ। देखो, दुनिया के काम है ना, आपके दादाजी, आपके फादर साहब, आपके बड़े भाई, आपके छोटे भाई, कोई भी देख लो, दुनिया के काम नहीं रुकते। ठीक है, दुनिया के काम नहीं रुकते। लेकिन आपने क्या करना है? सेवा पे हफ्ते में एक बार जरूर जाना है। चाहे संडे को जाओ, चाहे अदर डे को ही देख लो, वहां पर आपको जरूर जाना है। वहां पे सेवा लगवाओ अपनी। ठीक है, जब सेवा लगवाओगे ना, जब सेवा किया करोगे, मैं फिर परमात्मा क्या करता है, आपका ध्यान, आपकी लगन, वो परमात्मा के साथ जुड़नी शुरू हो जाती है। परमात्मा के साथ जुड़नी शुरू हो जाती है। जब वो हमारी परमात्मा के साथ जुड़नी शुरू होती है ना, फिर हमारे ना नीचे से जो नाभि होती है ना, हमारी नाभि के नीचे के निचले हिस्से में, वहां पर ऐसे फील होता है कि ऊपर की ओर कुछ जा रहा है। जैसे मेरे अंकल जी की बात थी, जो वो बीच में ही रह गई बातों बातों में। हुआ क्या,
मेरे अंकल जी ने बताया मेरे को कि हाँ, मैं बात तो अंकल जी की ही कर रहा था शायद, कि अंकल जी को ऐसे किया। अंकल जी को मैंने सेवा पे लगवाया, पहले तो सेवा पे लगवाया। उनका आलस था, शरीर का जैसे बोझ था, वो सारे का सारा ना खत्म हो गया। आलस खत्म हो गया, बोझ खत्म हो गया, टेंशन थकावट है। देखो, जब सेवा करते हैं ना, हम सेवा करने से हमारा शरीर बड़ा चुस्त फुर्त हो जाता है। ऐसे वो अंकल जी का चुस्त फुर्त हो गया, आलस खत्म हो गया, सुस्ती खत्म हो गई। अब मैंने उनको बोला बैठना है, ठीक है, एक समय रात को बैठना है, एक समय दिन में बैठना है। उन्होंने मेरी बात मान ली। एक समय दिन में बैठते थे, एक समय वो रात में बैठते थे। अब जब दोनों टाइम बैठना शुरू किया ना, हुआ क्या, उनकी सुरत संगेची ऊपर की ओर चढ़नी शुरू हो गई। सुरत थी ना जो, ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हो गई। क्योंकि ये ना हमारी आत्मा, जो आत्मा है हमारे अंदर, वो फिर मिलना चाहती है उस परमात्मा के साथ। जैसे हमारी जो आत्मा है ना, हमारे अंदर आत्मा को ही सुरत बोलते हैं, ठीक है। तो जो परमात्मा है वो हमारा बैठा है दोनों आंखों के बीच। दोनों आंखों के बीच, जहाँ शिव नेत्र बोलते हैं, जहाँ तीसरा तिल बोलते हैं, जहाँ आज्ञा चक्कर बोलते हैं, वह परमात्मा वहां बैठा है हमारे, ठीक है। हमारी जो सुरत है, हमारी जो आत्मा है ना, उसको हमने क्या करना है, अपनी सुरत को उस परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए अपने ध्यान को दोनों आंखों के बीच रखना है और नाम सिमरण करते रहना है। जो 5 नाम दिए है ना आपको, वो सिमरण करते रहना है। जब सिमरण करते रहोगे ना, धीरे धीरे करके आपकी जो सुरत है नीचे से ऊपर की ओर आपको फील होगा कि कुछ कुछ हो रहा है। जैसे देखो, मैं अभी सांस ले रहा हूं ना, ये मैंने ऊपर की ओर ली, ये मैंने नीचे की ओर छोड़ दी, ये मैंने सांस ऊपर की ओर ली, ये मैंने नीचे की ओर छोड़ दी। अब इन सांसों से क्या हो रहा है, मेरी जो नीचे की सुरत है ना ऊपर की ओर जाती है, ठीक है। ऐसे ही वो अंकल जी ने क्या किया, बड़ा प्रेम पा लिया उन्होंने ना बाबा जी के साथ। मेरे कहने पे सेवा शुरू कर ली, ठीक है। और अब जब सेवा की, शरीर उनका ऐसे स्वस्थ हो गया, बिल्कुल एकदम से एक्टिव हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सिमरन और भजन 2 टाइम करना शुरू कर दिया। एक रात को सोते समय, एक जब उठते थे ना सुबह, तब शुरू कर दिया। और मैंने उनको बताया था कि अपने घर पर या अपने सेल फोन में हमें बड़े बाबा जी है ना, जो बड़े बाबा जी के बड़े ही बहुत ही ज्यादा ताकतवर सत्संग होते थे। जो बड़े बाबा जी थे ना, उनके ना बहुत ही ज्यादा ताकतवर सत्संग होते थे। अगर कोई नॉर्मल इंसान भी सुन ले ना, वो भी हिल जाता था। जो बड़े बाबा जी थे ना, उनका सत्संग ही ऐसे होता था, ऐसे लगता खुदा खुद बैठ के सत्संग कर रहा है। बड़े बाबा जी थे ना जो, जब वो बैठ के सत्संग फरमाया करते थे, तो आपने ना, आप सुन के देखना कि वो सत्संग ऐसे करते थे कि कंटिन्यू, जैसे वो एक चीज है ना कि चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, ऐसे उनका सत्संग होता था। अगर कोई नॉर्मल इंसान भी सुन लेता था तो वो ऐसे होता था कि उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते थे जब वो बड़े बाबा जी का सत्संग सुनता था। तो मैंने अंकल जी को बताया, मैंने कहा अंकल जी, दिन में 1 या 2 बार आपको बड़े बाबा जी का सत्संग जरूर लगाना है, चाहे एक ही रिपीट पे लगाओ, चाहे, मैंने कहा एक ही ना, एक सत्संग सुनो, उसको बार बार सुनते रहो। अगर कोई एक लफ्ज बड़े बाबा जी का, एक लफ्ज भी आपके कानों में पड़ गया, उसको पकड़ लिया आपकी आत्मा ने, तो आपकी जय जयकार हो जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ऐसे किया जैसे मैंने कहा ना, कि अपने घर पर उन्होंने एक बार सत्संग बड़े बाबा जी का सुनना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर रात को बैठना शुरू कर दिया, दिन में बैठना शुरू कर दिया, सेवा पे जाना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, मैंने ये सब क्यों कराया उनसे, फिर इन ये सब मैंने इसलिए कराया, उनका ख्याल और उनका ध्यान ना सारा कुछ ही बाबा जी तरफ लग गया। देखो, सेवा पे जाते थे, शरीर स्वस्थ हो गया, और एक अपना ध्यान और ख्याल बाबा जी की तरफ लगना शुरू हो गया, और बुरे कर्म भी खत्म होने शुरू हो गए। हमारे सर से जो भार था वो खत्म हो गया। और जो भजन सिमरन था, जब वो रात को सोते थे तब भी अगर वो कर लेते थे तो नींद बड़ी अच्छी आती थी, वो परमात्मा के साथ अटैच हो जाते थे। सुबह उठते थे, फिर से वो भजन सिमरन करते थे, भजन सिमरन करते थे, फिर से अपना जो दिन था शुरुआत उससे, उसके नाम से करते थे। बाद में जब इवनिंग होती थी या दोपहर होती थी, आफ्टरनून होता था, बड़े बाबा जी का एक आधा सत्संग सुन लिया, ध्यान फिर से वो उस तरफ ही लगा रहता था। ऐसे सारा ध्यान ना मैंने उनका ख्याल उस परमात्मा की तरफ लगाया। उसके बाद उनकी सुरत थी ना जो संगत जी, वो बैठे बैठे घर पर ही चढ़ना शुरू हो गई।
घर पर बैठे होते थे, सुरत ऊपर की ओर चढ़ जाती थी। घर पर बैठे होते थे, सुरत ऊपर की ओर चढ़ जाती थी। लेकिन ऐसे भी हुआ 2-4 बार कि वो गिर जाते थे। देखो, गिरने का कारण पता क्या होता है? हमारी सुरत को ना रुकावट आती है। ऊपर की ओर जब हमारी सुरत जाती है ना, उसको रुकावट आती है। फिर इंसान, जो हमारा शरीर है, बड़ी जोर से चीख मारता है, तड़फता है, चिल्लाता है, फिर वो गिर जाता है। अगर वो रुकावट ना आए तो फिर हमारी सुरत सीधा हमारे तीसरे दिल पर जाएगी। लेकिन हमारे अंदर अभी ना इतनी वो शक्ति, इतनी पावर, इतनी ताकत नहीं बनी होती। हमारे कर्मों के कारण ना, कर्म बड़े बुरे होते हैं हमारे, तो इसलिए हमारी सुरत फिर नीचे की ओर आ जाती है। रास्ता नहीं मिलता उसको कर्मों के कारण, फिर नीचे की ओर आती है। फिर हम क्या करते हैं? हम गिर जाते हैं। हमें वो चीज़ है ना, जो वह चीज़ हमें बर्दाश्त नहीं होती। जो परमात्मा का प्यार है ना, जब हमारी सूरत ऊपर की ओर जाती है ना, बड़ा आनंद आता है, बड़ा प्रेम आता है अंदर से। लेकिन जब रुकावट आती है तो हमारी सूरत नीचे की ओर गिरती है, साथ ही हम गिर जाते हैं। तो ऐसे वो अंकल जी थे ना, अंकल जी ऐसे वो 1-2 बार ऐसे हुआ। लेकिन मैंने कहा डरना नहीं है, अपने डरना नहीं है। वो परमात्मा, वो खुदा जानी जान है। देखो, वो चोट नहीं लगने देगा आपको, डरो मत आप, बैठो। आपकी जो सूरत है ना, देखो कोई चीज़ है, अगर कोई रुकावट आ रही है ना, देखो मान लो कि पानी की पाइप है, वो पानी की पाइप में अगर हम पानी डालें, वो पानी अगर वापस बैक आ जाए, तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि पानी डालना ही बंद कर दे। अगर पानी आगे चाहिए हो तो हम फिर क्या करेंगे? थोड़ा जोर से पानी डालेंगे, थोड़ा और जोर से डालेंगे, या कंटिन्यू डालते रहेंगे। फिर क्या होगा? जो रुकावट आ रही होती है ना, वो निकल जाती है। ऐसे ही हमारी रुकावट होती है ना, जो वो निकल जाती है। बाद में नहीं हम गिरते, फिर हमें सिर्फ बैठना ही होता है, तो हमारी सूरत अपने आप ही ऊपर चले जाती है। फिर होता क्या है कि सागर की बूंद जब सागर में मिली, वो सागर बन गई। ऐसे जब हमारी सूरत उस शब्द के साथ जुड़ती है, हम शब्द रूप बन जाते हैं, हम परमात्मा का रूप बन जाते हैं। फिर हम सब में उस अपने सतगुरु को ही देखते हैं। कोई भी इंसान है ना, बहन है, भाई है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, हमें फिर सब में ना क्योंकि वो तो सब में है ना, फिर हमें सब में ना वो परमात्मा ही दिखता है, वो खुदा ही दिखता है, वो वाहिगुरु, वो अल्लाह, वो राम, वो जीसस, हर किसी में फिर हमें वही दिखता है। इसीलिए हम तू ही तू करते हैं कि मालिक तू ही तू है। फिर हम उसके ही गुण गाते रहते हैं। फिर हमें आनंद आता है जब हम बैठते हैं। फिर हम क्या करते हैं? टाइम की वेट करते हैं कि सब के सब जल्दी से सो जाए, जल्दी से रात हो जाए, जल्द जल्द मैं फटाफट उसकी याद में बैठ जाऊं। फिर हमारे दिन ऐसे शुरू हो जाएंगे। जब हमारी सूरत चढ़ती है ना ऊपर की ओर, सूरत चढ़ने के बाद क्या होता है कि हम ना अपने जो दिन है, हम दिन ऐसे आ जाते हैं हमारे ऊपर कि हम ये सोचते हैं हमारे घर वाले है ना, जो जो हमारी फैमिली है, ये जल्दी जल्दी सो जाए ताकि मैं सिमरन भजन पर बैठ जाऊं। फिर सारी सारी रात भी बैठ सकते हैं। जैसे मैंने 1-2 सत्संग में बताया था कि एक आंटी अंकल जी हैं वो पूरी पूरी रात बैठे रहते हैं। कई बार तो वो अंकल जी ने बताया कि सुबह मुझे 6 बजे अपनी वाइफ को, रात को जैसे बैठ गए, ठीक है, बैठ गए, सारी रात बैठे रहे, तो अंकल जी कहते हैं कई बार क्या होता है कि मुझे 6 बजे सुबह अपनी वाइफ को उठाना पड़ता है कि भाई बच्चों ने स्कूल जाना है, बस कर अब उठ जा। तो ऐसे वो उठते हैं। तो इतनी देर देखो कौन बैठ सकता है? अगर हम आपको कहें कि या 5 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, आपके 15 मिनट भी बैठने ना बड़े मुश्किल हो जाते हैं, आपसे बैठा नहीं जाता, क्योंकि नहीं बैठा जाता, आदत नहीं है। लेकिन अगर वो परमात्मा की दया है, वो परमात्मा की कृपा है, तो अगर कुछ अंदर से दिख रहा है, कुछ अंदर से साउंड आ रही है, तो फिर तो हम बैठ सकते हैं। तो उनको सारा कुछ होता है, अंदर से नजर आता है, शब्द भी सुनता है, फिर वो सारी सारी रात बैठे रहते हैं। तो ऐसे ही हमारा जीवन है ना, जो अगर हमने भी अपने जीवन में अपनी सूरत ऊपर की ओर चढ़ते हुए देखनी है ना, अपने शरीर का आलस छोड़ो, खान पान अपना जो वो देखो, और भजन सिमरन डेली करो आप, ठीक है। देखना फिर आपकी जो सूरत है ना, वो परमात्मा ऊपर की ओर जरूर लेकर जाएगा। ये थोड़ा होता तो मुश्किल है, क्योंकि देखो अगर हमने ऊपर से नीचे की ओर पानी फेंकना हो ना, कोई चीज है कि उसकी ढलान है ना, जो उसकी ढलान नीचे की ओर है, कि उसकी ढलान है ना, जो वो ढलान ऐसे है कि नीचे की ओर है, नीचे की ओर होगी तो पानी नीचे ही जाएगा। लेकिन अगर हमें उस पानी को वापस ऊपर भेजना हो, फिर हम
कोई ना कोई जुक्ति लगानी पड़ेगी। जैसे हमने अपनी पानी की टंकी भरते हैं ना, तो पानी की टंकी जब भरते हैं ना, तो अगर हमें अपने नीचे जो टूटियाँ लगी होती है उसमें पानी चाहिए, फिर हम नॉर्मली टूटी को ऑन करेंगे, पानी को ले सकते हैं और उस पानी से बहुत सारे काम ले सकते हैं, बर्तन मान सकते हैं, घर की सफाई कर सकते हैं, कपड़े साफ कर सकते हैं, क्योंकि वो पानी टंकी से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमें वह पानी को वापस ऊपर भेजना हो, वो नहीं जा सकेगा बिना किसी जुक्ति के। वो जुक्ति क्या होती है, हमें मोटर लगानी पड़ती है, फिर वो पानी है ना जो हम वापस ऊपर भेज सकते हैं। ऐसे ही वो जो हमारे अंदर शब्द है ना, जो चलता रहता है हर समय, जो हमारी सुरत है, उसके लिए हमें नीचे की ओर तो बड़ी जल्दी आ जाती है। जो हमारी सुरत है ना, नीचे की ओर बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन ऊपर की ओर भेजना हो ना हमें अगर, तो जुक्ति लगानी पड़ती है नाम की। जो 5 नाम दिए ना, उस 5 नाम की जुक्ति लगानी पड़ती है, फिर हमारी सुरत नीचे की ओर से ऊपर की ओर जाती है। जब ऊपर की ओर जाती है ना, तो लेकिन अगर कोई रुकावट आ जाए, हम गिर जाते हैं, चीखते हैं, चलाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन वो रुकावट से डरना नहीं है, डेली बैठना है, भजन करना है और सिमरन करना है। तो एक दिन वो मालिक ने चाहा, आपकी सुरत भी ऊपर की ओर जरूर चढ़ेगी, ठीक है। तो आप बस डरना नहीं है, परमात्मा पे विश्वास रखो। अगर वो है ना, तो दुनिया चल रही है। आपको पानी मिल रहा है ना पीने को, इसीलिए मिल रहा, वो है परमात्मा। रोटी मिल रही है ना, इसीलिए मिल रही है, क्योंकि वो है परमात्मा। सब कुछ हो रहा है ना, इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो है परमात्मा। अगर वो ना हो तो पता ही नहीं क्या क्या हो जाए इस दुनिया में, ठीक है। तो हमें कभी भी कोई टेंशन नहीं लेनी, कभी भी कोई गलत काम नहीं करना, कभी भी निंदा, कभी भी कोई चुगली किसी की भी नहीं करनी। और हो सके तो अपने आप को लोगों से, अपने आप को बिल्कुल दूरी बना लो, अकेला कर लो। अकेला जो होता है ना, उसके परमात्मा बड़ी नज़दीक होता है। अगर कोई अकेला रहता है ना, अगर कोई अकेला रहता है जिसके दोस्त नहीं है, ज़्यादातर घर पर ही रहता है, तो उसके समझो कि वो परमात्मा बड़ा नज़दीक है, क्योंकि वो इसीलिए घर पर अकेला रहता है। उसको आनंद आता है अकेले रहने में। उसको ना घूमना अच्छा लगेगा, ना दोस्त बनाने अच्छे लगेंगे, ना कहीं जाना अच्छा लगेगा। बस उसको ऐसा होगा कि मैं घर पर ही रहूं अपने और अकेला रहूं। अकेले रहने का कारण, क्योंकि अंदर से आनंद आ रहा है, अंदर से बहुत ही मज़ा आ रहा है उसको अकेले रहने में, इसीलिए वो अकेला रहता है। क्योंकि शब्द है ना, जो शब्द की लज्जत है ना, जो अगर उसने शब्द की लज्जत लेना शुरू कर दिया ना आपके मन ने, फिर आपका मन है ना वो कहीं लगेगा ही नहीं। जैसे मान लो आपका मन है, उसको किसी किसी जगह पर जाना बड़ा पसंद है, डेली आपको तंग करता है, उस जगह पर जाओ, मुझे लेकर जाओ, मैंने देखना है। डेली ऐसे आपके मन ने शैतानी शुरू कर दी। लेकिन अगर उस मन को वो जो शब्द उनकी लज्जत दे दे ना, जो शब्द हमारे अंदर आ रहा है, जो प्रकाश दिखता है, अगर वो हमारे मन को एक बार दिख जाए ना, फिर आपका मन बोलेगा कि भाई मैंने बस बैठना है, मैंने नहीं कहीं जाना, तूने जाना तो जा, काम पे जाना जा, मैं नहीं जाऊँगा कहीं पे भी, मैं बस अभी सिमरन करूँगा और भजन करूँगा। ऐसी अवस्था हमारी जो बन जाती है। तो अगर आपने भी बनानी है ना ऐसी अवस्था, मुश्किल काम नहीं है, जो मैंने बताया ना वो करो आप। और सिमरन 24 घंटे हमारा चलना चाहिए, फिर ही वो मालिक दया मेरे करता है, ऐसे नहीं करता। तो चलो, आज का सत्संग तो हो गया संगत जी। तो अब हम जो संगत के कमेंट है ना, वह हम पढ़ लेते एक बार। सबसे पहला सवाल है, कहते भाई जी आपने बहुत ही अच्छा समझाया, शुक्रिया शुक्रिया भाई जी। मेरा गांव में भी मुझे बोलते हैं कि बाबा जी को मानती हो फिर भी परेशान रहती हो, और कुछ भी बोलते हैं। ये सीमा जी है, जौनपुर से, उत्तर प्रदेश। देखो सीमा जी, पता क्या बात है, हम अगर मान लो 10 दिन ना नहाए, ठीक है, हम अगर 10 दिन नहाते नहीं हैं, तो हमारे शरीर के, अगर शरीर से कोई बदबू आएगी, इसमें क्या हमारे गुरु की गलती है या हमारी गलती है, बताओ। जो हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है ना, ठीक है, अगर हम 10 से 15 दिन 20 दिन ना नहाए, ठीक है, तो लोग हमें कहे तुम्हारे से तो बदबू आ रही है, लेकिन तुम्हारा गुरु बहुत बड़ा है, तुम्हारे तो बाबा जी है, लेकिन तुम्हारे से तो बदबू आ रही। तो इसमें गलती किसकी है? क्या बाबा जी की गलती है या हमारी गलती है? गलती तो हमारी है ना, क्योंकि हम नहा नहीं रहे। ऐसे जो कर्म है ना हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, तो वो कर्मों के कारण हम तंग, परेशान, टेंशन में रहते हैं। तो अब बाबा जी की तो कोई गलती नहीं ना इसमें, क्योंकि कर्म तो हमारे हैं। उन्होंने तो तरस खाया हम पे
और हमें नामदान दिया, इसके कर्म खत्म हो, इसके कर्म जो उसके ऊपर बोझ है वो हल्का हो, इसलिए उसने हमें नामदान दिया। तो आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी। कोई कुछ कहता है ना, कहने दो, फिर क्या होगा, मालिक हमें पता है ना हमारा मालिक कितना बड़ा है, तो आप टेंशन मत लिया करो। अगला जो बहन जया जी है, इनका है मैसेज, कहते हैं कि वीर जी सुखमनी साहिब पाठ में सिमरन के लिए बहुत ही अच्छा समझाया है, और जो संतों की निंदा करते हैं उसके उसके ऊपर भी बहुत अच्छा समझाया है। तो मुझे 2 साल हो गए हैं सुखमनी साहिब करते हुए, और जपजी साहिब पाठ पाठ भी डेली करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है जपजी साहिब में, तो पूरे गुरु ग्रंथ साहिब जी का सार है जी। तो जो सऊदी अरबिया से बहन जी है, मेरे जया बहन है मेरी, तो ये जो गुरुओं की बानी है ना, हमें वो पढ़नी चाहिए और उसके ऊपर चलना चाहिए जो गुरु साहिब जी कहते हैं। अगला कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी आपका सत्संग डेली सुनती हूँ, पर कमेंट नहीं करती, क्योंकि मेरे कोई क्वेश्चन नहीं होता मेरा क्योंकि कोई मेरा क्वेश्चन नहीं होता, पर आपका सत्संग से बहुत तसल्ली होती है। तो अब मैं रोज मॉर्निंग में सिमरन पर बैठती हूँ, लेकिन जब थोड़ी देर में सोने लगती हूँ तो देखती हूँ कि कभी घंटा, कभी सवा घंटा, 2.5 घंटा हो चुका होता है। फिर सोचती हूँ कि मैंने सिमरन तो किया नहीं, इतना टाइम कैसे हो गया, ये सब क्या है, मुझे समझ नहीं आता, बताना वीर जी। आपकी बहन है, ये हरियाणा से है बहन। देखिए पता क्या बात है बहन, कई बार क्या होता है, हम जब ना बैठते हैं सिमरन के ऊपर, सिमरन हमें ना नींद कब आती है, नींद आने का कारण क्या होता है कि हम अभी थोड़ा टेंशन फ्री है। नींद तभी आती है, हमारा मन है ना जो तभी सोता है जब हमें कोई टेंशन ना हो, मन को ठंडक मिले, मन को शांति मिले, तब हमें नींद आती है। तो जब हम सिमरन पर बैठते हैं ना, हमारे मन में बड़ी ठंडक मिलती है, बड़ी शांति मिलती है हमारे मन को। फिर वो हमारा मन ना हमें नींद की अवस्था में ले जाता है, नींद की अवस्था में ले जाता है। लेकिन अगर हमारे अंदर है ताकत, हमारे अंदर है शक्ति, हम एक्टिव रहेंगे, हम नींद की अवस्था में नहीं जाएंगे। तो अब आप नींद की अवस्था में तो नहीं चले जाते कि आपको पता नहीं चलता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितने घंटे बैठ लिए। अगर आप नींद की अवस्था में जाते हो तो फिर ऐसे होगा जैसे आपने बताया कि मुझे पता नहीं चलता इतना टाइम हो गया। लेकिन अगर नींद की अवस्था में नहीं जाते तो फिर तो आप बस ऐसे ही बैठे रहो, आपको एक एक चीज़ का पता होगा, नॉलेज होगी, मैंने कितने समय सिमरन किया, कितने समय भजन किया। बाकी हमें नींद की अवस्था में अपने आप को नहीं लेकर जाना। मन को ठंडक मिलती है, मन को शांति मिलती है, वो आपको लेकर जाएगा, लेकिन आपको नहीं जाना। अगला जो कमेंट है, पूजा आहूजा जी जयपुर से हैं, कहते हैं कि सत्संग क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छा था, थैंक्स वीर जी, शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु। अगला जो कमेंट है, वीर जी मेरी एक फ्रेंड है, उसको नामदान मिला हुआ है, 5 साल हो गए हैं, वह जब पार्टी में जाती है तो अच्छा करती है, फिर वह करके बाबा जी से, आपने ये मैसेज है ना जो पता नहीं, मुझे ऐसे लगा कि आप ही थे शायद, कुछ मंथ पहले भी शायद किया था ये सेम मैसेज। तो इंसान के लिए क्या सजा चाहिए, तो वीर जी जब, अच्छा पहले वो आपका आंसर दे देते हैं। देखो गलती है ना, जो गलती वो मालिक एक बार माफ करता है या 2 बार, इससे आगे हम गलती करेंगे ना वो माफी नहीं देता। फिर जैसे आपने अपनी फ्रेंड के बारे में पूछा ना, जो भी वो करती है हम अभी नहीं बता सकते, जो आपने लिखा वो करती है, तो अगर वो एक बार कर ली गलती, ठीक है, तो वो माफी मालिक दे देगा, चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं। अगर दूसरी बार कर दी, थोड़ा सा मालिक नाराज तो होगा, वो खुदा, वो वाहिगुरु, वो अल्लाह, वो राम, वो साईं, वो नाराज होगा, लेकिन माफी दे देगा, बच्चे हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर हर बार हम गलती ही करते जा रहे हैं, फिर माफी नहीं देंगे वो, फिर वो हमारा जो डाटा है ना, वो डाटा हमारा छोड़ देंगे कि अब तुम्हारा डाटा किया उसके हवाले जो सजा देता है बुरे कर्मों की। जैसे अभी तो हमारा डाटा हमारे पास है,
हमारा गुरु के पास है हमारा जो भी डाटा है, ठीक है। जितनी देर हमारा डाटा है ना जो गुरु के पास है, उतनी देर तक हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब उसने हमारा जो सारा कुछ उसको दे दिया ना कि लो जो हिसाब करता है आप इसका हिसाब करो, फिर हमारा क्या हाल होगा आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो आप अपनी फ्रेंड को यही बोलना कि माफ़ी सिर्फ 2 बार मिलती है, तीसरी बार माफ़ी नहीं मिलती, तीसरी बार बख्शी नहीं जाती हमें। तीसरी बार हमारा गुरु फिर हमारी जो जिम्मेवारी ली होती है ना वह छोड़ देता है। फिर जो कर्मों की जितनी सज़ा मिलनी है जितनी, वो फिर डबल मिलेगी। क्योंकि वह बाबा जी कहते हैं कि एक तो वो इंसान ने गलती की जिसको पता नहीं था कि ये गलती है, उसको तो बिल्कुल कम सज़ा मिलेगी। एक उसने गलती की जिसको पता है सारा कुछ कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक नहीं है, तो उसको तो फिर सज़ा डबल मिलती है। ऐसे ही हमने जब नामदान ले लिया ना, इसका यही मतलब है कि हमें पूरी समझ आ चुकी है कि बुरे कर्म हमें नहीं करने, अच्छे कर्म करने हैं, उस मालिक का नाम जप करना है। तो अगर हम वो नहीं करेंगे तो फिर हमारे कर्म है ना जो बड़े ज़्यादा बनते हैं, हमें सज़ा भी डबल मिलती है। तो चलो अगला कमेंट पढ़ते हैं, वो भी इन्हीं का है। विजी जब भजन सिमरन करती हूँ तो मैं नहीं लगता कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया था, तो बाद में दिमाग में वही बातें आती हैं, उस इंसान ने मेरे घर पर बर्बाद कर दिया, मेरे पति चले गए हमें छोड़कर, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, रह गई हूँ करता। देखो पता क्या बात है, जादू टोना ये वो पता, अगर जब हम सिमरन भजन पर बैठते हैं ना, मैंने कल के सत्संग में बताया था काल है ना जो हमें वो नहीं करने देता, उस मालिक का नाम नहीं लेने देता। फिर हमारे अंदर बड़ी चीज़ें आती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी आती है जो हम सिर्फ भजन सिमरन पर बैठते हैं वो तभी आती है। अगर आप बैठे चाहे फ्री भी बैठे हो ना अपने घर पर, मान लो अपनी चेयर पर बैठ जाओ, आप आपके घर पर कोई चेयर होगी, बेड होगा, सोफा होगा, कुछ भी होगा, आप वहाँ बैठ जाओ, कुछ मत करो, बस बैठ जाओ, फ्री बैठ जाओ। जब बैठोगे ना ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आएंगी आपके दिमाग में, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन जब आप भजन सिमरन पर बैठोगे ये सारी चीज़ें आएंगी। कहीं कुछ कर तो नहीं दिया किसी ने, जादू टोना ये वो, ऐसे बच्चे कहने पे नहीं है, ये है वो है, ये सारा कुछ तब आएगा जब आप बैठोगे सिमरन और भजन पर। क्यों आएगा? क्योंकि काल के अंदर हम है, वो नहीं चाहता कि हम उस मालिक का नाम जप करें और इस दुनिया से आना जाना हमारा खत्म हो, इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन हमें कोई भी चीज़ है उसको पकड़ना नहीं है, अगर उसको पकड़ोगे तो वो फिर आपकी हो जाएगी। ऐसे आपने कहा ना जादू टूना ये वो, अगर उसके बारे में सोचोगे पकड़ोगे तो फिर आपके साथ वैसा वैसा होने लग जाएगा जैसे जैसा सोचोगे। अगर उसको पकड़ोगे नहीं, उसके बारे में सोचोगे नहीं, फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी काल ने परमात्मा की इतनी भक्ति की, परमात्मा को मानता था, फिर काल गलत कर्म क्यों करवाता है इंसान से? परमात्मा दुखी नहीं होता क्या काल से ऐसे कम? देखो पता क्या बात है, आप कोई भी सीरियल देखोगे ना, जो भक्ति सीरियल होते हैं, भक्ति ड्रामे होते हैं, भक्ति फिल्में होती है, सीरियल होते हैं, उनमें आप देखना ऐसे बहुत से इंसान हैं जो क्या करते हैं, पहले उस मालिक की भक्ति करते हैं, जब वो परमात्मा हमारे सामने आ जाता है फिर उससे वरदान मांगते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन वो परमात्मा क्या है कि वो परमात्मा है, वो खुदा है, ठीक है। उसने अगर प्रकट कर लिया ना तो जो मांगा उसको देना पड़ेगा, तो वो फिर जो भी मांगता है ना उसको देना पड़ता है। तो ऐसे काल ने भक्ति की, परमात्मा को बात तो माननी पड़ेगी क्योंकि उसने भक्ति की। तो ऐसे जैसे आपने वो देखी होगी रामायण, है ना, रामायण देखी होगी, जो रावण था ना, तो रावण ने, मैंने अभी मुझे प्रॉपर याद नहीं है, रावण ने कहा कि मैं जो मेरे पास शक्तियां हैं, जो मेरे पास कला है, मैं क्यों ना उसके ऊपर मान करूं, मैं क्यों ना उसके ऊपर अहंकार करूं, मैंने मेहनत करके ली है, मैंने भक्ति करके ली है। तो उसका ये कहना था कि रावण जी का कि मैंने ये सारी चीज़ें भक्ति करके ली है, मैं इसके ऊपर क्यों ना अपना अहंकार जताऊं, मैं अपना हक क्यों ना जताऊं इसके ऊपर। देखो भक्ति भी तभी होती है अगर प्यार हो। अगर रावण को देखोगे कितने कितने वेद कितने ग्रंथ उसको याद थे, ऐसे ही बिल्कुल
आपको तो एक पेज याद नहीं ना होता, उसको कितने ग्रंथ याद थे। बहुत बड़ा वो ज्ञानी था। ज्ञानी ऐसे नहीं बना जाता, प्रेम होता है उस खुदा के साथ तभी बना जाता है। लेकिन कर्मों की मार है, वो सबको झेलनी पड़ती है। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी जब हम खाना खाते हैं तो फर्स्ट फर्स्ट गैस उसके मालिक का फर्स्ट फर्स्ट उस मालिक का नाम निकालते हैं, तो क्या हम डेरे में भी ऐसे कर सकते हैं? तो अगर निकाल सकते हैं तो उसको क्या करना? देखो पता क्या बात है, जो डेरे में बैठे हुए हम, वो है हमारे आगे लंगर। ठीक है, जो हम घर पर बैठे हैं वो हमारे आगे लंगर नहीं है। वो हमारे खुद की जो मेहनत की है, आपने, आपके हस्बैंड ने, किसी ने, वो आपकी मेहनत की कमाई की हुई आपको खाना मिला है। आपने मेहनत की, आपकी मेहनत का खाना है। अब आपको जो मेहनत का खाना है उसमें से आपको जो भी कुछ करना है कर सकते हो। लेकिन जब आप डेरे में हो, वो तो फिर वो लंगर है, वो तो उस खुदा का लंगर चल रहा है। तो तब आपको ऐसे बस शुक्रिया करना है उस मालिक का कि शुक्र है मालिक, तूने हमें इतना दिया, हर टाइम तुम दे रहा है और हम खा रहे हैं। अगला कमेंट है, कहते भाई जी आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैं नागपुर सत्संग हजूर जी के सत्संग में गई थी तो वहाँ हजूर जी ने काफ़ी अच्छा सत्संग खुलकर किया था। सभी सत्संग खुश हो गए थे। इतना अच्छा सत्संग रहा था। सभी सत्संग खुश हो गए थे। हम वहाँ पर प्रसाद भी लेकर आए पर मेरे हस्बैंड नहीं साथ समझते हैं और ना ही जाने देते हैं। मेरे सत्संग जाने पर उन्हें काफ़ी डांट में भी प्रसाद भी अभी लेकर भाई जी। देखो पता क्या बात है, हमें कोई भी टेंशन, कोई भी बात अपने दिमाग में नहीं रखनी चाहिए। हस्बैंड की है, सासू माँ की है, भाई की है, बहन की है, बड़ों की है, छोटों की है। हमें ये दुनिया है, ठीक है, दुनिया जीने नहीं देती मेरी बहन। बड़े बड़े गुरु साहिब जी को देख लो, श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को देख लो, जीने दिया लोगों ने, कितना कुछ किया उनके साथ। गुरु नानक साहिब जी को देख लो, कितना कुछ किया, कितनी बातें की। जीसस को देख लो, कितना कुछ किया उनके साथ। श्री रामचंद्र जी को देख लो, 14 साल तक घर से बाहर रहना पड़ा, कितना कुछ किया उनके साथ। हम तो इंसान हैं, वो अवतारी पुरुष थे। वो अवतारी पुरुष थे, वो खुदा के जो स्पेशल होते हैं ना, स्पेशल सोल, वो स्पेशल सोल, वो खुदा थे, खुदा के रूप में आए थे। उनके साथ भी ऐसा हुआ। हम तो एक नॉर्मल इंसान है बहन, तो आप टेंशन मत लो। आप अपना जो उस मालिक ने काम दिया ना, वो आप काम करो, आप दुखी मत हो। अगला कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी मेरा मैसेज आज पढ़ना मेरे सुनकर बहुत खुश हो गई। मेरा भजन सिमरन बहुत अच्छा बनता है। रोज नहाकर 3 बजे बैठती हूँ। भजन में बैठे मुझे दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। देखो अभी जो बहन है ना जी, इन्होंने हिंदी में मैसेज लिखा है। जो संगत कहती है ना हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, कमेंटों में जाओ, कमेंटों में जाके ये बहन का हिंदी में मैसेज लिखा हुआ वो पढ़ लो, पता चल जाएगा आपको। जो लखनऊ से है, इनका कहना है कि मुझे दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। जो बाबा जी कहते हैं वह हमारे साथ होता है। कहते हैं हमें कुछ सब कुछ दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। जो भी हमें बाबा जी कहते हैं वो सारा कुछ हमारे साथ होता है। पूरा भजन सिमरन भी बनता है, पहले भी बनता था। तो शुरुआत में मेरी तरफ से गुरु को तो सदा ही शुक्रिया। तो कहते हैं कि आपको सदा शुक्रिया, और मेरे पति मेरे सत्संग नहीं जाने देते। अब देखो इन बहन की क्या मजबूरी है, जो लखनऊ से है ये बहन, कि इनको सारा कुछ दिखाई भी देता है, ठीक है, सुनाई भी देता है, लेकिन इनके जो हस्बैंड है वो सत्संग नहीं जाने देते। अब ये बहन देखो अभी देख कि क्या करें। देखो अगर हमें वो दिखाई दे रहा है ना, वो जो मालिक ने कहा सुनाई दे रहा है, फिर हमें बस घर पर बैठ के उस चीज़ का आनंद लेना चाहिए। ठीक है, हमें घर का माहौल ख़राब नहीं करना, जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी कि मैंने जाना ही जाना है, ये है वो है। हमें सिर्फ उस चीज़ का आनंद लेना है। अगर उस मालिक ने कृपा कर दी ना आपके ऊपर, कि आपको दिखाई भी दे रहा, सुनाई भी दे रहा, फिर आपको सिर्फ बैठना है
और इस चीज़ का आनंद लेना। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स है आपका, सत्संग किया आपने, हमको कुछ पता ही नहीं था, आपसे बहुत बातें सीखने को मिलती है, थैंक्स यू आर राइट वीर जी। अगला जो कमेंट है जो सुखविंदर कौर जी है होशियारपुर से, तो इनका कहना है भाई जी सच में लाइफ में बहुत सी डिफिनेशन एंड बहुत सी अच्छी से अंडरस्टैंड किया आपने आज सत्संग, शुक्रिया शुक्रिया। इनका ये कहना होता है हर बार कि सत्संग आपका बहुत अच्छा था और हमारी लाइफ में जो भी टेंशन है कुछ भी होता है तो डिफ़िकल्ट चलती है, जो भी कुछ होता है सारा कुछ आपने बताया, तो धन्यवाद करते हैं जी, शुक्रिया शुक्रिया करते हैं जी। सुखविंदर कौर जी होशियारपुर से हैं। अगला कमेंट है, कहते हैं कि एक बार मैं चंडीगढ़ जा रही थी, मैं घर से पैसे लेना भूल गई थी, मेरा पर्स घर पर ही रह गया था, मैंने बैग लिया था, उसमें 300 रुपये थे, किराया कम पड़ गया, मेरे साथ एक बाई जी बैठे थे, उस बाई ने कहा बहन क्या हुआ, मैंने कहा मुझे चंडीगढ़ जाना है तो मेरे पास 300 रुपये हैं, तो उस बाई ने मुझे कुछ पैसे दिए, मैंने कहा भाई आप मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी, तो उस बाई ने कहा बहन कोई बात नहीं, तो बाई जी मुझे बहुत ही टेंशन है कि इस बात पे प्लीज़ बाई जी बताना मैं क्या करूं, आपकी बहन हिमाचल से मंडी से। देखो पता क्या बात है, जैसे उस बाई ने आपकी मदद की, ठीक है, मदद की आपकी, क्योंकि आपको सच में उस चीज़ की ज़रूरत थी, ठीक है, आपको उस चीज़ की सच में ज़रूरत थी, तो उस बाई ने आपकी सच में हेल्प कर दी। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, जब कभी भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान, कोई भाई, कोई बहन, कोई बच्चा हो जिसको सच में, जैसे आपको सच में ज़रूरत थी ना, कोई आप उनके साथ झूठ नहीं बोल रहे थे, आपको सच में ज़रूरत थी, तो आपको उसकी उन्होंने आपकी हेल्प कर दी। ऐसे अब आपके पास ना कभी कोई ऐसा व्यक्ति वो भगवान जरूर भेजेगा जिसको सच में ज़रूरत होगी, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा इंसान, कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई बुजुर्ग, वो मालिक जरूर भेजेगा जिसको सच में ज़रूरत होगी, फिर आप उनकी हेल्प कर देना, ठीक है, तो वो जरूर आएगा आपकी लाइफ में कभी ना कभी, तो आप उसकी फिर हेल्प कर देना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उनकी हेल्प कर देना बस। अगला कमेंट है, कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा इतने अच्छी साखियाँ सुनाते हो, मुझे बाबा जी की कृपा से सब कुछ मिला है और बस यही बाबा जी से दुआ करती हूँ कि मुझे बस बाबा जी के दर्शन हो जाएं। भारती जी यूपी से, तो भारती जी यूपी से है ये, दर्शन करने हैं ना अगर, तो जो मालिक ने हमें चीज़ें बताई हैं वह सारी करो फिर होंगे। अगला कमेंट है, कहते हैं कि मेरा क्वेश्चन है कि जो लोग गुरु नहीं बनाते या जो नॉन सत्संगी लोग क्या होता है, तो उनको कौन काल से बचाता है, तो क्या कहते हैं कि गुरु अपनी सही रूहों को ही लेकर जाता है, क्या सच में, बताइए बाबा जी, थैंक इतना प्यार सत्संग सुनाने के लिए। इनका ना ये कहना है बहन का कि जैसे जिसको गुरु का पता ही नहीं है, ठीक है, जिसको ना कि गुरु का पता ही नहीं कि गुरु होता है, अभी जैसे बाबा जी का बहुत से लोग हैं जिनको बाबा जी का पता ही नहीं है, सत्संग का नाम दान का कुछ पता ही नहीं है। अब अगर कोई चाइना में बैठा है उसको थोड़ी पता है ना, कोई जापान में बैठा है उसको थोड़ी पता है बाबा जी का। ऐसे ही ना सवाल किया एक बार किसी ने बाबा जी से, ठीक है, यही सवाल ना किसी ने बाबा जी से किया कि बाबा जी जो नॉन सत्संगी है जिनको पता ही नहीं है कुछ भी, तो उनको मालिक नहीं लेने आता, तो उनका क्या होता है फिर। तो बाबा जी ने आंसर दिया, वही मैं आपको आंसर देना चाहूँगा। बाबा जी कहते हैं कि देखो, जो अभी कोई इंडिया से बाहर है, ठीक है, जो हमारी लैंग्वेज का नहीं है, जिसको हमारी लैंग्वेज नहीं आती,
जो हमारे देश का नहीं है, जिसको पता ही नहीं है उस खुदा का। लेकिन अगर वो रोज बैठे मेडिटेशन पर, वो कहते हैं कि वो मालिक है ना जो, जिसने ये सारी सृष्टि रची है ना, भाभी कहते हैं सारी सृष्टि जिसने रची है ना, उसने हर एक कंट्री में, हर एक शहर में कोई ना कोई ऐसा जरूर बनाया होता है जो कि सही रास्ते पे लोगों को लेकर जाए। ठीक है, अब मैं आपसे, चलो मैं अपनी ओर से बताता हूँ। जैसे मान लो कोई ना कोई खुदा है ना, जो उस खुदा ने क्या किया कि हर एक शहर में, हर एक कंट्री में कोई ना कोई ऐसा अपना अवतारी पुरुष भेजा हुआ है कि जो लोगों को समझाता है। जैसे वो संत होता है, ठीक है, तो वो संत होता है, वो समझाता है लोगों को, फिर उनको भी वो खुदा लेने आता है। क्योंकि वो तो एक ही है, चाहे कोई भी कंट्री, कोई भी कुछ है ना, वो है एक ही। सागर होता है ना, जो सागर में बूंद है ना, जो बूंद मिलेगी वो सागर बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे वो परमात्मा एक ही है। तो वो अगर कोई बैठेगा ना, मेडिटेशन करेगा, ध्यान करेगा, वो परमात्मा मिलता कैसे है? ध्यान से मिलता है। अगर हम ध्यान करें ना डेली, वो ध्यान करने से मिलता है। तो अगर कोई भी कुछ नॉन सत्संगी है, नहीं जानता वो परमात्मा को, वो ध्यान करेगा ना, ज्ञान करेगा, अगर मालिक से मिलने की इच्छा होगी, वो मालिक क्या करेगा? उसको कोई ना कोई संत से मिलवा देगा। अगर मान लो अभी मैं अगर अपनी बात करूं, मान लो, ठीक है, कि मैं मानो कि मैं अभी सत्संगी नहीं, नॉन सत्संगी हूँ, ठीक है, अगर मेरे अंदर बहुत प्यार आ रहा है उस खुदा से मिलने का, वो परमात्मा से मिलने का, मुझे उस धार्मिक बातें बड़ी अच्छी लगती है, फिर होगा क्या मेरे साथ? मुझे वो खुदा ना कोई ऐसा लिंक भेजेगा मेरे पास, कि मेरे पास एक ऐसा कोई लिंक, कोई इंसान, कोई बहन, कोई भाई ऐसा भेज देगा कि मेरी मुलाकात संतों से हो जाएगी। ऐसे होता है ये सारा सिस्टम ना, कि अगर कोई उसको मिलना चाहे ना, तो वो फिर कोई ना कोई लिंक से अपने आप ही वो खुदा से जुड़ जाता है। लेकिन जो बिल्कुल ही मानते नहीं है, भक्ति करते नहीं है, उनके कर्मों के हिसाब से उनका जन्म है ना जो, वो फिर आना जाना लगा रहता है। जैसे कि सुबह उठे, सुबह उठकर मंदिर चले गए, मंदिर में माथा टेका, वापस घर पर जो भी काम करते वो कर लिए, कभी बैठे नहीं मेडिटेशन पर, कभी सिमरन किया ही नहीं, बस मंदिर जाते रोज। होगा क्या? बस उनके कर्मों के हिसाब से अगला जन्म तैयार होगा उनके लिए, बस। लेकिन जो हमारे बाबा जी है, जो संत होते हैं, वो हमें जन्म से ख़त्म करते हैं कि बस आना जाना हमारा ख़त्म हो जाए। संत ये काम करते हैं हमारे लिए। अगला कमेंट है जो ये कहते हैं कि वीर जी, आपने बोला था कि बाबा जी की में बाबा जी की फोटो बेडरूम में लगी। अच्छा, फोटो लिखना होगा शायद, आपको गलत लिखा हुआ, बेडरूम में लगानी चाहिए वीर जी। मैंने सुना कि बेडरूम में भी नहीं लगानी चाहिए, बेडरूम में बहुत, देखो पता, माफ, पता क्या बात है, जो बाबा जी का स्वरूप है, ठीक है, ये बाबा जी का स्वरूप है ना, तो अगर हम अच्छी जगह, साफ सुथरी जगह, हमारा बेडरूम है, ठीक है, वहाँ लगाएंगे, कोई क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमारे मन में है कोई विचार, कोई ख्याल, कोई ऐसी जगह ढूंढ लो जहाँ पर हम सिर्फ बैठते हैं, टीवी देखते हैं, ठीक है, वहाँ लगा दो। इसमें हमें इतना ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती छोटी छोटी चीज़ों में ना। तो अगर हमारा दिल है, जैसे हमारा दिल कहता है हमें वैसा करना चाहिए। अगर हमारा दिल करता है कि मैं लगाऊं तो लगा लो, अगर नहीं दिल करता कि नहीं लगाऊं, नहीं अच्छा लगता, तो किसी और रूम में, किसी और रूम में, कहीं और जगह पर लगा लो। इतना बड़ा घर दिया मालिक ने, कहीं पे भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं थैंक्स वीर जी, आपने बहुत अच्छा सत्संग किया। वीर जी शुक्र है, बाबा जी का शुक्र है, हजूर जी का शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। अगला कहते हैं मेरा नाम कांता है, कांता, मेरा नाम कांता है और मैं अम्बाला की रहने वाली हूँ। कहते हैं मेरा नाम कांता है और मैं अम्बाले की रहने वाली हूँ। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, हमारे सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। शुक्रिया वीर जी, आपने बोलकर आंसर देने शुरू किए। शुक्रिया वीर जी। मैं भी डेली जपजी साहिब और चौपाई साहिब का पाठ करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है वीर जी।
मेरा एक सवाल है कि जब मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो मेरे को राइट कान से जैसे गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है, तो हमेशा कुछ, हाँ ऐसे ही होता है मेरी बहन। ये नीलम जी है गढ़शंकर से। नीलम जी गढ़शंकर से पता क्या बात है, हमारा राइट कान है ना जो, ज़्यादातर वही से हमें आवाज़ सुनाई देती है। जैसे गाड़ी चल रही है ऐसी आवाज़ हो सकती है, घंटे की आवाज़ हो सकती है, बादलों की, झरनों की, ऐसे खुदा के घर से आनी है, वो कोई भी आवाज़ सुना सकते हैं आपको, है ना। तो कोई भी आती है ना, हमें बस सुननी है, उस चीज़ का आनंद लेना है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि शुक्र है मेरे प्यारे बाबा जी का। तो ब्लेसिंग के लिए वीर जी बहुत बहुत शुक्रिया, तो आपका थैंक्स यू वीर जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि आपका सत्संग अच्छा होता है। और साकी भी वीर जी, 2 दिन से मेरा भजन सिमरन बहुत कम हो गया है, काफ़ी दिन से मेरा गला बहुत दुख रहा है, तो मेडिसिन ली पर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो नामदान लेने गए थे, तो बाबा जी ने उस वक्त बताया था कि भजन सिमरन के दौरान गला दुख। हाँ पता क्या बात है, जब हम जुड़ते हैं ना उस मालिक के साथ, आगे भी बढ़ते हैं, पास नहीं जाना, मेडिसिन नहीं, क्योंकि हाँ, तो बाबा जी ने बताया था कि मैं कंफ्यूज हूँ फ्रॉम जलंधर। देखो जलंधर से है जो आपका गला दुखता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने एक सत्संग में पहले भी बताया था कि जैसे हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी अगर हम दौड़ेंगे, चलेंगे फिरेंगे, ये थकेगी, लेकिन अगर हम बैठ के सिमरन करेंगे, भजन करेंगे ना, हमारे जो अंदर का शरीर है ना, वो थकता है, वो अंदर से खुश्क होता है, खुश्की होती है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि थोड़ा सा हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अपना। बाकी आप ध्यान रखो अपना, कोई बात नहीं, जैसे उन्होंने बताया था बिल्कुल ठीक बताया था। आप अपना काम करते रहो, तो वो मालिक दया मेहर करेगा। टेंशन मत लो, कंफ्यूज किस बात से होना, उन्होंने बिल्कुल सही बताया था, जो भी बताया था, टेंशन मत लो, आप करते रहो, अपने आप ही मालिक दया मेहर कर देगा। वेदर भी चेंज हो रहा है, उसका भी थोड़ा ध्यान रखो आप, ठीक है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि हजूर जी वीर जी मुझे बोल रहे हैं वीर जी मुझे बोल रहे थे कि पाठी या बुक लीडर की तैयारी करो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पता क्या बात है, कहते हैं कि हजूर जी और वीर जी मुझे बोल रही थी कि पाठी और बुक पर तैयारी करो। तो आपको तैयारी के लिए बोला, आप तैयारी करो, शब्दों की तैयारी करो, शब्द बोलने सीखो, और जो सत्संग करते हैं तो उनकी तैयारी करो। आपको तैयारी करने के लिए अगर बोला है ना, तो आप तैयारी करो फिर। तो इस बात में किस चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही, तो हिमाचल से, ये मंडी से हैं, तो आप शुरू करो जो भी उन्होंने बोला है। अगर पाठी है ना, तो पाठी बहुत बड़ी सेवा होती है। पाठी आपको पता ही होगा, जब हम सत्संग करते हैं तो सत्संग से पहले जो पाठी साहब होते हैं वो बोलते हैं ना शब्द, तो उसको पाठी बोलते हैं। आप वो शब्द सीखो अगर आपने नहीं सीखे तो। अगला जो कमेंट है ये पंचकूला से है, कहते हैं कि मैं अपने आप को अंदर से कल खालीपन फील करती हूँ और कुछ अच्छा नहीं लगता। तो जब से फादर, इनका कहना है मैं अपने आप को ना अंदर से खालीपन फील करती हूँ जब से इनके जो फादर है वो चले गए हैं। देखो पता क्या बात है, हमारा अंदर है ना, जो अंदर हमारे खालीपन आएगा ही। अगर कोई हमारा अपना जाएगा तो फिर तो खालीपन आएगा ही, लेकिन कुछ समय लगता है। अगर मैं बोलूँ ना आज ही भूल जाओ, आज ये कर लो वो कर लो, नहीं होगा, लेकिन कुछ समय लगता है। हमें अपने ख्याल को, अपनी यादों को, अपने ध्यान को हमें उस खुदा की तरफ लगाना चाहिए जिसने हमें ये शरीर दिया है, जिसने हमारी आत्मा दी है हमें। तो आप सिमरन भजन करते रहो, एक ना एक दिन आएगा, सब कुछ वो मालिक ठीक कर देगा। अगला कमेंट हमारी बहन अनीता देवी जी का है, कहते हैं कि भाई जी आपका सत्संग इतना अच्छा होता है कि रोज रुला देता है। आप जैसी बातें बताते हो कभी सुनी नहीं होती।
तो भाई जी मुझे पर मिलकर बहुत दया हो रही है कि भाई जी खुशी की बात बताऊं, खुशी की बात बताऊं, मेरे बाबा जी की दया मेरे से मुझे पेंशन का लेटर आ गया है। तो शायद 3 या 4 मंथ लग जाए, फिर सारी टेंशन नहीं होगी। देखो पता क्या बात, फादर आर्मी में थे तो बाकी पेंशन लग जाएगी, कोई बात नहीं है। देखो अगर वो मालिक है ना, उस मालिक ने बेटियां दी है, उनके कर्म, उनकी शादियां, उनकी खाना पीना वो मालिक ने पहले लिखा होता है। तो आप क्यों टेंशन कर रहे हो? बाबा जी की बेटी है, वो खुद ही कर लेंगे। बड़े बाबा जी थे ना, जो बड़े बाबा जी के पास ना उनके दोस्त थे। तो देखो अगर कोई जैसे संत है, लेकिन संत भी तो ऐसे है ना, तो उनके भी दोस्त हो सकते हैं ना। बड़े बाबा जी के ना दोस्त थे। तो कहते कि बड़े बाबा जी से बोलने लगे, वो दोस्त थे ना जो उनके, कहते कि बाबा जी बेटी की शादी है, बड़ी ज़्यादा टेंशन है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन है बाबा जी। बेटी की शादी तो मैंने रख दी, लेकिन अभी मुझे टेंशन बहुत हो रही है, करूँगा कैसे, क्या करूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बाबा जी, मैं क्या करूँ। बाबा जी कहते अच्छा, बाबा जी कहते किसकी बेटी की शादी है? कहता बाबा जी मेरी बेटी की शादी है। बाबा जी कहते अच्छा। बाबा जी ने फिर से कहा, बाबा जी कहते किसकी बेटी की शादी है? वो फिर से जो दोस्त थे ना बाबा जी के, बोलते मेरी मेरी बेटी की शादी है बाबा जी। बाबा जी ने फिर से तीसरी बार बोला। बाबा जी ने कहा मैं तेरे से ये पूछ रहा हूँ कि जो बेटी है वो किसकी है और किसकी बेटी की शादी है? तो फिर वो भाई ने क्या कहा, वो भाई कहता बाबा जी आपकी बेटी है, आपकी बेटी की शादी है। तो बाबा जी कहते अगर मेरी बेटी की शादी है तो तू क्यों टेंशन ले रहा है? बाबा जी कहते अगर मेरी बेटी की शादी है ना, तो फिर तू क्यों टेंशन ले रहा है, अपने आप हो जाएगी। तो ऐसे आप टेंशन मत लो, खुदा सतगुरु वो बहुत करने ही वाला है हमारा। ठीक है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि सत्संग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम अपने दिन की जीवन की इतना पालन करने की पूरी कोशिश करते हैं। इनका कहना है कि हम अपने दिन में पूरी कोशिश करते हैं, पूरा पालन जो भी आप कहते हैं उसकी। तो ये रूपानी जी हैं, मनोहर जी बंगलौर से हैं, इनका जो पूरा परिवार है, तो हम बहुत धन्यवाद करते हैं इनका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपने सही कहा कि लाइफ बहुत सुंदर है, बहुत भाग्यशाली है कि बाबा जी के चरणों में बहुत सुख मिलता है वीर जी। तो आपका बाबा जी हमसे से बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनका ये कहना है कि हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, हम है ही भाग्यशाली कि हमें बाबा जी ने बहुत ही प्यारा जीवन दिया है। अगर हम बाबा जी की संगत है ना, तो हम सच में भाग्यशाली हैं, बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं अगर बाबा जी की संगत है हम। ठीक है। तो अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा, क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे, तो आप संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम और जो भी आपके मन में कोई सवाल है वो आप हमें लिख सकते हो, हम आपका आंसर जरूर देंगे। और आपका फर्ज बनता है आप इस चैनल को, बाबा जी की जितनी भी संगत है, जितने भी आपके पास ग्रुप है, सब में शेयर जरूर करें। ठीक है जी। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं।